अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है हम डॉट एंड क्रॉस जो है हमने कोवलेंट की देख ली थी। आज जो है आयनिक की डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए भी वैसे ही कुछ रूल्स हैं और फिर दोनों को मैं मिक्सअप करके दिखा दूंगा आपको। और डॉट एंड क्रॉस जो है कोवलेंट की बनाने के लिए हमें डिस्प्ले फार्मूला लिखना होता था, और उसके बाद जो है ये कुछ रूल्स थे। इसके बाद जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आयनिक की डॉट एंड क्रॉस। तो आयनिक की डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए जो है हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, इसकी बेस के ऊपर बनाते हैं इसको। तो आयनिक में वी नीड टू शो आइंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, और उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होता है, टोटल शेयरिंग वेयरिंग नहीं होती यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ जो है इसको हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आपको जब भी कोई कंपाउंड देगा, आयनिक कंपाउंड भी उठा के दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल को लेके चलता हूँ साथ, एंड दैट इज Al2O3। ये मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन है और ये आयनिक कंपाउंड है। इसकी डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए हमें नंबर 1 स्टेप पे ये करना है, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड आपके पास आए डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए, आप पहले सबसे पहला काम ये कर दें कि 2 ब्रैकेट बना दें, स्क्वायर ब्रैकेट। ये एक केटाइन के लिए, एक एनाइन के लिए। और इस तरीके से कॉपी कर दिया हमने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दें आप लोग चुपचाप आराम से, और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दें। ये पहला स्टेप हो गया आपके पास कोई भी आयनिक के लिए जब आएगा मटेरियल। सेकंड स्टेप में, मतलब करना सारा एक जगह पे होता है, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं ताकि आपके लिए काम ज़रा आसान हो जाए। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में आपको इसी चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूं नीचे, मतलब इसी के ऊपर वर्किंग करनी है आपको। आपने पॉजिटिव में उठा के एल्यूमिनियम को लिख दिया और नेगेटिव में उठा के लिख दिया ऑक्सीजन को, और इनके चार्जेस के साथ रिस्पेक्टिव कर दिया। एल्यूमिनियम का चार्ज 3 पॉजिटिव होता है जबकि इसका चार्ज 2 नेगेटिव होता है, ये भी लिख दिया आपने। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, चेक atomic number of aluminium and oxygen in periodic table and set their electrons। तो जब आप एल्यूमिनियम के लिए जाके ये काम करेंगे तो आपको पता चला कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, जो कि हो जाएगा 2, 8 एंड 3। और जबकि ऑक्सीजन का नंबर जो है दैट इज 8, तो ये बन जाएगा 2 एंड 6। अब आपके पास चार्जेस के हिसाब से अगर सेटिंग करें, अगर इसके ऊपर चार्ज लगाता हूँ -2, इसका मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ये 8 हो जाएंगे। सिमिलरली इसके ऊपर अगर आपने चार्ज लगा दिया +3, इसका मतलब कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो चले जाएंगे इसमें से। तो आपके पास रह जाएगा इसमें, आपके पास अब जो रह गया है मटेरियल दैट इज, इसमें आपको 2 शेल्स बनाने, जबकि इसमें आपको सिर्फ, इसमें भी 2 शेल्स बनाने हैं आपको 8 के साथ। तो अब जो है फोर्थ स्टेप पे चले जाएंगे। फोर्थ स्टेप में क्या किया मैंने उसी के ऊपर काम करना था एक्चुअली, तो ये मैंने उठाया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। अब एल्यूमिनियम के 2 शेल्स बनाने और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा बल्कि जा रहा है, तो आपके पास यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ किया कि ये इसका एक शेल हो गया और ये इसका सेकंड शेल हो गया। आयनिक में आपको सारे शेल्स बनाने होते हैं मजबूरी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे रख दिए और 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस शेल में रख दिए, तो ये आपका एल्यूमिनियम का आयन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से यही काम जो है आपको ऑक्सीजन में करना है। तो ऑक्सीजन के पास भी आपने 2 शेल्स बनाने थे, डन हो गया। अब इसके हम क्रॉस बना देंगे यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर वाले हो गए और ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मैं क्रॉस बना रहा हूँ। जो इसने 2 गेन किए थे उनको हमने कर देना है डॉट, तो ये ऑक्साइड आयन भी बन गया। अब मुसीबत यहाँ पे एक आपको नजर आएगी कि एल्यूमिनियम 3 लूज किए थे, जब इसने 2 गेन किए तो ये कैसी सेटिंग बनेगी। तो इस केस में जब इसकी सेटिंग बनाएंगे तो आपको करना क्या है कि इसका फार्मूला जाके चेक करना है। अगर आप फार्मूला गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि 2 एल्यूमिनियम है एंड 3 ऑक्सीजन है। तो आपको 2 या 3 दफा नहीं बनाना, बहुत सारी बुक्स में आपको नजर आएगा कि 2-2, 3-3 दफा बनाते हैं एल्यूमिनियम, और उसको आपने उठा के यहाँ पे लिख देना है 2
और यहाँ पे लिख देना 3। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन आपने इसको कर दिया, और इस तरीके से आपके पास डॉट एंड क्रॉस इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी पे बेस जो है हम एक दो एग्जांपल और करते हैं। तो यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, और एक दो कंपाउंड पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 हम कर लेते हैं इसको MgCl2, नंबर 2 हम कर देते हैं सोडियम ऑक्साइड, एंड इस तरीके से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मैग्नीशियम सल्फाइड, एंड द लास्ट विल बी कैल्शियम नाइट्राइड। ये आपके पास 4 आयनिक कंपाउंड हैं। इन सब के लिए आपको जो रूल फॉलो करना था वो ये था कि अब आप लोग देखते जाइएगा किस तरीके से बनाते हैं, सब काम एक जगह पे हो जाएगा। इसी को मैंने कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ पे कर दिया मैंने इसको पेस्ट, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने चार्जेस प्लस, इधर लगा दिया मैंने नेगेटिव। अब इसको मैंने कॉपी किया और ये सब पे अप्लाई होना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिख देंगे इसको, इस तरीके से इसमें भी ऐसे लिखेंगे इसको, और इसमें भी ऐसे लिख देंगे इसको। अब एक एक को सेट करना है। यहाँ पर इसमें मेरे पास मैग्नीशियम था, इसलिए चार्ज बन जाएगा +2। यहाँ पे क्लोरीन था, चार्ज बन जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास सोडियम था, तो चार्ज रहेगा +1। ऑक्सीजन था तो चार्ज बन जाएगा -2। मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिखा, चार्ज इसका +2। सल्फर ग्रुप 6 का है, चार्ज -2। कैल्शियम ग्रुप 2 का है, चार्ज +2। एंड नाइट्रोजन जो है ग्रुप 5 का है, तो चार्ज इसका हो जाएगा -3। इनके चार्जेस, इनकी वैलेंसी जो है वो आपके पास पीरियड में आपको बताया था किस तरीके से निकालते हैं, वो लिख दिया आपने। अब मैग्नीशियम को जाके जब चेक किया तो मैग्नीशियम के आउटर में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैग्नीशियम में, तो जो बन जाएगा 2 8 एंड 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे पॉजिटिव 2 का मतलब ये हुआ आपको बनाने हैं यहाँ पर 2 शेल्स, 1 2, ये हमने बना दिया डॉट डॉट, 10 इलेक्ट्रॉन्स के पूरे कर दिए हमने। क्लोरीन को जब जाके चेक किया तो क्लोरीन का जो है 17 होते हैं, तो 2 8 एंड 7 एंड -1 का मतलब हो गया कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ रहा है। आपको बनाने 3 शेल्स इसके, इस बेस के ऊपर 1 2 एंड 3। अब इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, पहले इसके 2 अपने हैं, इसके क्रॉस करेंगे हम लोग। इसके 8 ये वाले भी अपने हैं, और आउटर में 7 इसके अपने ही हैं, और एक इसने गेन किया है तो उसको हमने कर दिया इस तरीके से, डॉट कर दिया उसको। और चार्जेस की बात करें, वो बैलेंसिंग की बात करें, तो मैग्नीशियम 1 था, 1 रहेगा, एंड Cl के साथ लगा दिया 2। इधर आ जाते हैं, आप पहले लगा दें, इसमें 2 लगा दें, इसको 1 कर दें। सोडियम को जाके चेक करते हैं, तो सोडियम जो है एटॉमिक नंबर इज 11, तो 281, ये 1 चला गया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया इसके ऊपर। इसलिए अब इसमें बनाएंगे हम 2 शेल्स, और इसमें रख देंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेट से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब जाके ऑक्सीजन को चेक किया इसमें, तो ऑक्सीजन जो है 8 होता है, तो 2 एंड 6 हो जाएगा, और इसने 2 गेन किए हुए, इसलिए बन जाएंगे 8 इसमें भी। तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं इसमें।
तो इस तरीके से यहाँ पर मैं बना दूंगा इसके लिए डॉट्स, और ये आउटर में इसके 6 अपने हो गए और 2 इसने गेन किए हैं 2 सोडियम से। इस वाले कंपाउंड पे आ जाते हैं। मैग्नीशियम जो है अभी करके आए उसमें मैग्नीशियम +2, इसका मतलब कि ये आपके पास है मैग्नीशियम +2, तो आपको 2 शेल्स बनाने, और ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। सल्फर जो है आपके पास अभी तक एग्जाम्पल नहीं गुजरी, सल्फर 16 होता है तो 2, 8 एंड 6 होता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 8 इसमें भी हो गए, तो टोटल हो गया आपके पास 3 शेल्स। तो इसमें जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास सल्फर के 3 शेल्स बनाएंगे आप लोग, और इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 16 हैं, जो कि 2, 8, 6 हो जाएगा, और 2 इसने गेन किए हैं तो वो आप लोगों ने बना देने। ये सारे मैंने डॉट बना दिए, गलत हो गया ये, एक के डॉट और एक के क्रॉस बनने चाहिए थे, तो हम क्रॉसेस लगा देते हैं यहाँ पर। ये 6 इसके अपने थे और 2 इसने गेन किए, वो हमने डॉट बना दिए। एंड द लास्ट एग्जांपल इज कैल्शियम नाइट्राइड। इसमें दोनों 1 1 थे, ये भी 1 ये भी 1, तो इसलिए 1 1 ही रहने दिया इसको। इसमें 2 1 था तो हमने 2 कर दिया इसको 1 कर दिया। इसमें 1 था, ये 2 थे, हमने ऐसे कर दिया। अब इस तरीके से अगर आपकी मर्जी है पहले करना है इसके ऊपर, पहले कर लें, खेल लें इसके साथ, तो यहाँ पे आप लगा दें चुपचाप 3 और यहाँ पे लगा दें आप लोग 2, और कैल्शियम को जाके चेक कर लें। कैल्शियम 20 होता है तो 2 8 8 2 हो गया, पॉजिटिव 2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसका मतलब आपको बनाने इसमें 3 शेल्स, 1 2 एंड 3। तो इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस वाले में भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक में आपको सारे शेल्स शो करने होते हैं नॉर्मली, जबकि कोवेलेंट में आपको सिर्फ आउटर शेल शो करने होते हैं। साथ ही नाइट्रोजन को देखते हैं, इट इज़ 7 जो कि बन जाएगा 2 5, और -3 का मतलब हो गया इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए। तो आप पहले जो है इसके शेल्स बना दें, 2 शेल्स बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके इसके बनेंगे क्रॉस से। तो इसके आउटर में 5 जो थे इसके अपने थे, और 3 इसने गेन किए हुए। तो आपको 1 2 और 3 इस तरीके से बनाने होंगे। तो ये डॉट एंड क्रॉस था, इस तरीके से हम लोग डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं इनकी। और कोवलेंट की डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए आपको डिस्प्ले फार्मूला जो है वो यूज़ करना होता है। पहले डिस्प्ले फार्मूला बनाते हैं और उसके बाद जो है इसको आप आगे लेके चलते हैं कि तो इस तरीके से जो मैंने भी आयनिक का सिखाया आपको, इससे पहले कोवलेंट का सिखा दिया था पिछले लेक्चर में। तो अब आपको इसका कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आप लोगों ने करके आना है। आयनिक की डॉट एंड क्रॉस कोवलेंट का भी दिया था हमने होमवर्क। तो होमवर्क, ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस diagrams for number 1 sodium fluoride, number 2 magnesium fluoride, number 3 magnesium oxide, number 4 sodium carbonate, number 5 lithium क्लोराइड कर देते हैं इसको, लिथियम क्लोराइड। तो इसमें से कोई भी टेक्निकल नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ
एल्यूमिनियम सल्फाइड, ये दे देते हैं आपको। तो आप जो है इनको, इनकी डॉट एंड क्रॉस बनाएंगे। तो 5 आपको दी थी होमवर्क में इनकी कोवलेंट वालों की, और 5 इनकी दे दी हमने आपको। तो इसको आप कंप्लीट करके जो है ना इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, और फिर जो है इसके बाद हम मेटालिक बॉन्ड पे आ जाएंगे, मेटालिक बॉन्ड पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।